बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Okay, very good evening, everyone, and very warm welcome to the another episode of Unsung Woman Hero. Today we have a very special guest, Ms. Chetna Bhatia. She is very talented makeup artist, a mother, and a warrior. Through her journey, I would like to empower every woman who is fighting the battle of her life with courage, strength, and hope every single day. Very welcome, warm welcome, Chetna, to our live podcast. थैंक यू सो मच। बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपके साथ ये स्पेस शेयर करने का मौका मिल रहा है मुझे। रियली रियली थैंक यू सो मच। और मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड क्या हम बात करेंगे। Definitely, definitely. We are also excited to have you as a guest over here. Okay. Chetna, you are a makeup artist. Okay. So first of all, just tell me, why did you choose this makeup profession as a career and who inspired you to enter in this field? मतलब मैं इसको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी। स्टार्ट करा मैंने एज अ, मतलब मैं बोलूंगी ये मेरा एक शौक था जो पैशन में कन्वर्ट हुआ, फिर ऑब्सेशन में हुआ, और अब ये मेरी एक आइडेंटिटी है। तो I बहुत ब्यूटीफुल और बहुत शॉर्ट उसमें मैंने बताया है कि बीइंग अ यंग मैरिड वुमेन, तो सबका मन करता है कि हम रेडी हों, हम बहुत एक्साइटिंग वो वे में उसको करते हैं। सो वैसे ही स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है शायद, जो मैं भी एक्सप्लोर करना चाहूंगी विद टाइम। विद जैसे जब मेरी डॉटर थोड़ी सी बड़ी हुई, तब मैंने क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस ली, शॉर्ट कोर्सेज लिए कि मुझे समझ आए कि ये क्या फील्ड कैसी है। फिर जी, जब मुझे समझ आया कि इसका क्या पैटर्न है, फिर मैंने उसको एक, मतलब तब तक वो मेरा पैशन था। और जब मैंने फुल फ्लेज्ड कोर्स सीखा, करा, प्रैक्टिस करी, तब वो मेरा ऑब्सेशन बना। और अब आफ्टर 4 इयर्स, अब मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं करते हुए, तो great. अब वो एक किस्म से मेरी आइडेंटिटी बन चुका है। क्योंकि अब मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं लोग कि मेकअप आर्टिस्ट, जैसे आपने भी बोला कि मैं मदर के साथ साथ एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो जी. अब ये मेरी आइडेंटिटी बन गया है, तो मेरे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी आइडेंटिटी मैं फील करती हूँ कि मेरे लिए एक एडजेक्टिव और नया ऐड हुआ है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. एक लेबल ऐड हो गया एज अ मदर, एज अ प्रोफेशन ऑल्सो. और मुझे लगता है कि जो लोग क्रिएटिव है ना, वो ही इस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं. आई बिल्कुल। होप, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मे बी आपका ऐसा सोचना है कि नहीं. नहीं पर नहीं, ट्रू बिल्कुल। क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव होते हैं वो बहुत हम्म। अच्छे से करते हैं. हम्म। ग्रेट, ग्रेट. लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये प्रोफेशन ऑफ मेकअप बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है. तो आप इसको लेके कैसे देखते हैं और अपने आप को कैसे यूनिक रखते हैं इस फील्ड में? मैं भी मानती हूँ कि कंपटीशन तो बहुत है, और सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में कंपटीशन है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी ट्राई करा पहले, जब मेरा इंटरेस्ट, जब ये इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तब मैंने वो भी ट्राई करा था। कंपटीशन उस फील्ड में भी बहुत था, मेकअप इंडस्ट्री में भी बहुत है। और इनिशियली सबके लिए कंपटीशन है, क्योंकि हमें अपना वे, अपना रास्ता, अपनी फील्ड बतानी पड़ती है, अपना पाथ पकड़ना पड़ता है। तो इनिशियल 2 इयर्स तो मेरे लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग थी, क्योंकि तब तक मैं भी वोकल नहीं थी कि मैं आई एम एन आर्टिस्ट, मुझसे करवाओ, मेरे से, मुझे ट्राई करो, मुझे एक चांस दो। लेकिन विद एक्सपीरियंस कह लो, या विद मतलब मेरे में उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं लोगों को बढ़ के बोलती हूँ कि मेरे से ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करके तो देखो। तो अब मैं अपनी, और जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरी फील्ड के साथ के मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि बोलना पड़ेगा। वर्ड ऑफ बोलना माउथ के बिना पड़ेगा. नहीं होता है। हम इंस्टाग्राम पे जो मर्जी पोस्ट करें, जितना मर्जी कर ले, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और एक एप्रिसिएशन फ्रॉम योर क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रू, जब तक ट्रू. वो दूसरे बंदे को नहीं बोलेंगे, तो वो चेन नहीं बनती है। अब मैं उसको कंपटीशन बोलूं या, मतलब मैं उसको कंपटीशन नहीं लेती अब, क्योंकि अब मेरी वो रास्ता, मैं पाथ वो पकड़ चुकी हूँ। अब मेरे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चेन बन रही है। तो अब आई एम हैप्पी कि मेरी चेन स्टार्ट हो गई है आफ्टर 4 इयर्स, और इतने लंबे टाइम के बाद। अब मेरे को मेरी वो चेन या वो मेरा लंबा रूट मुझे दिखता है कि अब माई डेस्टिनेशन इज क्लोज। अब मैं धीरे धीरे दो दो स्टेप करके अब आगे बढ़ गई हूँ। लेकिन कंपटीशन इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल टाइम्स में तो होता ही होता है। और मैंने आगे कैसे इसको करा, मे बी मैं ये बोलूंगी कि मैं बायस नहीं होती कि मुझे कौन कितना पे कर रहा है। मेरी पहले दिन से यही प्रायोरिटी होती है कि जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे से सेटिस्फाई हो, चाहे वो मुझे कम पे कर रहा है, चाहे वो मेरे से मैक्सिमम पे कर रहा है। जितना भी वो मुझे पे कर रहे हैं, मैं उसके हिसाब से अपना डबल उनको देती हूँ, कि एंड ऑफ द डे उनका एक्सपेक्टेशंस, उनका फंक्शन, उनका जो भी मेन पार्ट है वो खराब ना हो। मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट देती हूँ।
कोई मुझे उसमें नहीं होता कि वो मुझे कम पे कर रहे हैं, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या मुझसे ये नहीं बोल रहे। तो मैं अनबायस्डली अपना काम बहुत बहुत सिंसियरली करती हूँ कि मैं उनको एंड ऑफ द डे एंड लास्ट लुक जो वो मिरर में देखें वो बहुत खुश हुए उसको देखकर। बहुत खुश हूँ जी। जी। आई कैन फील योर एनर्जी एंड पॉजिटिव ऑरा। जो भी आपने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारा क्लाइंट जो रेडी होके जा रहा है हमसे, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ जी, वो बिल्कुल। सेटिस्फाई होके आएगा तो डेफिनेटली हमारे पास काम आएगा ही आएगा। हाँ जी, बहुत हाँ अच्छे, जी। बहुत अच्छे। ओके चेतना, लाइक सडनली योर लाइफ चेंज एंड हाउ डिड यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड? वो एक फेज आया आपकी लाइफ में जहां आप हम्म शायद टूट भी गए होंगे, आपने हम्म अपने आप को कैसे संभाला और कैसे आप आगे उससे निकले? इस पे भी यही मैं बोलूंगी, इट्स नॉट इजी, सबके लिए नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं था। और बहुत बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन मेकअप फिर मेरे लिए एक बहुत मेजर रोल था। मेरी डॉटर के साथ साथ मैंने अपने मेकअप को भी उतने एंथुजियाज्म से, उतने लेवल से बढ़ाया उस पीरियड में, जो कि मेरी ग्रेट। डिस्ट्रैक्शन भी थी, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ भी बन गया। और मुझे एक न्यू, क्या बोलूं मैं, न्यू वे जर्नी मिला स्टार्ट कि मैं करने अपनी, हाँ, जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक नया तरीका मिला, एक नई होप मिली कि अब ये भी कुछ है नया चीज जो मैं नया। एक्सप्लोर करना चाहूं। तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन भी थी, मेरे लिए ऑब्सेशन भी हो गई। और वही ऑब्सेशन बढ़ते बढ़ते अब वो मेरे लिए एक छोटे से बच्चे की तरह है, जैसे मेरी डॉटर है, जैसे मैं उसको बड़ा कर रही हूँ, ऐसे ही मैं अपने मेकअप या अपने करियर को भी बड़ा कर रही हूँ। तो मेरे लिए दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, जो शायद उस फेज में मुझे सही टाइम पे रियलाइज हो गई कि ये भी रियलाइज हो बहुत जरूरी चीज है, और मैंने अपना फोकस चेंज कर लिया। अगर मैं उसी पाथ पे या उसी फोकस पे रहती तो शायद मैं उतना नहीं कोप अप कर पाती, नहीं को पा बहुत पाती। डल सिचुएशन रहती। जी। लेकिन मैंने फोकस चेंज कर लिया और अपने पॉजिटिव साइड पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दे दिया। तो अब मैं थोड़ी स्मूथ या एक इजी ट्रैक पे हूँ, उतना इजी नहीं लेकिन कंफर्टेबल ट्रैक पे, जिसमें आई एम सेटिस्फाइड, माय डॉटर इज सेटिस्फाइड। तो हम चल रहे हैं अब धीरे धीरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं समझ सकती हूँ जो भी आपके साथ हुआ, आप कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं और हम लोगों हम्म को ऐसे साथी और ऐसा फैमिली सपोर्ट भी मिलता है कि हमें आगे चलने में वो करते हैं। तो इस फेज से निकलने के लिए, जैसे कि आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपने कहा आपकी काम आई, और हम्म ईश्वर की तरफ से भी आपको हुआ, तो आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके इन लॉज का क्या रोल रहा आपके आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए? सबका इक्वल सपोर्ट था। जैसे अगर मैंने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया तो उनकी तरफ से भी हम ग्रुप में आगे बढ़े सारे। अगर मैं बढ़ती और वो पीछे रह जाते तो वो भी पॉसिबल नहीं था। अब बैक हैंड पे मेरी डॉटर को भी पूरा सपोर्ट चाहिए था, तो मेरे इन लॉज ने भी हर तरीके से हेल्प करी, मेरी मदर की साइड से भी, क्योंकि एक आई थिंक एक फीमेल को समझ सकती है, तो मेरी मम्मी ने भी पूरा पुश दिया। ऐसे ही मेरे इन लॉज में भी, मेरी मदर इन लॉ ने भी, और फ्रेंड्स ने भी, और मेरे एक्सटेंडेड इन लॉज ने भी, क्योंकि डॉटर छोटी है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उसको वो कंफर्ट जोन देने के लिए सब लोग अवेलेबल थे। सब ने बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी, बहुत उठाया, मुझे मोटिवेट किया, हर तरीके से लेट आवर्स में भी सपोर्ट किया, किचन ड्यूटीज में भी सपोर्ट किया। तो बिना बैकहैंड के तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैं तो सबको इक्वल क्रेडिट देती हूँ कि हम एक ग्रुप की तरह पैरेलल लाइन में चले, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं आगे। मैं उतनी बहुत आगे तक पहुंची हूँ। ग्रेट, ग्रेट। आई थिंक यू आर अ ब्लेस्ड, यू ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्लेस्ड फैमिली। आप बहुत अच्छे से, आपकी फैमिली सपोर्ट रहा आपका, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसा फेस हर वुमेन के उसमें आए और उसे सपोर्ट मिले अपने इन लॉज से या फैमिली से। कभी हाँ जी। कभी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, आप हम्म कई बार टूट भी जाते हैं, इतनी इजी नहीं होती हैं चीजें। हम्म। पर आई एम वेरी हैप्पी कि आपको बहुत अच्छी फैमिली मिली और आपने आगे बहुत अच्छे से देखा। My next question is to you, like as a makeup artist, how do you emotionally connect with other women who sit in your chair? आई वुड से कि मैं भी एक पॉइंट पे उनकी जगह पे थी कभी। हर बंदे में एक फ्लॉ है, मेरे अंदर भी फ्लॉ है। जो मेरा क्लाइंट है वो भी मेकअप मेरे से इसलिए करा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनमें कोई फ्लॉ है, चाहे हम अपियरेंस का फ्लॉ उसको बोले। लेकिन मैं बस ये मेरा ये पर्पस होता है कि उनको उतना कॉन्फिडेंस दे दे हम, Confident. कि वो भी स्टेप आउट करे उस एरिया में, उस 50 लोग
की गैदरिंग में या 100 लोगों की गैदरिंग में उनको कॉन्फिडेंस आए कि अब मैं आई एम परफेक्ट, मैं उतना आगे स्टैंड आउट करूं। बस मेरा अभी जैसे मैं भी यही हूं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस गेन किया है मैंने इसी वे में कि मेरा फ्लॉ था जो उसको मैंने ओवरकम करके स्टेप फॉरवर्ड लिया। ऐसे ही मैं जो ब्यूटी सर्विस उनको देती हूँ या जो मैं उनके अंदर फिल्टर थोड़ा सा डालती हूँ वो इसीलिए डालती हूँ, इसी पर्पज से डालती हूँ कि उनमें कॉन्फिडेंस आए उतना। और जो वो बाद में जो उनका लुक होता है, जो वो स्माइल देते हैं, वो पूरा जस्टिफाई करता है कि अब वो एक मतलब 2-3 लेवल्स ऊपर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। आ तो चुका बहुत आ चुका है। बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी एनर्जी होती है जो उस टाइम वो ट्रांसफर करते हैं मुझे भी, कि अब हम 1 on 1 लेवल अप दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत, जैसे मेरा फ्लॉ मैंने ओवरकम करा ऐसे उनका फ्लॉ ओवरकम करने के लिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ थोड़ी सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पता चल रहा है आपको, आपके पॉजिटिव एनर्जी से आप भी दूसरे पर्सन को एनर्जी अपनी पॉजिटिव शेयर करते हैं। और आपने जैसे कहा कि स्माइल, रियली इट्स अ हम्म, ग्रेटिट्यूड कि हमें स्माइल जब मिलती है तो हमें और मोटिवेशन मिलता है हम्म, अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करने का। बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल। ग्रेट। Beyond being a makeup artist, who are you as a woman and a mother? Like makeup artist is your you just said your passion. तो हम्म। एक मेकअप आर्टिस्ट से अलग आप अपने आप को कैसे एज अ वुमेन एज अ मदर देखती हैं? बिफोर अ वुमन बिफोर अ मदर मैं तो अभी भी यही बोलती हूँ कि आई एम स्टिल अ गर्ल। तो जैसे मेरी डॉटर है वैसे ही मैं भी हूँ। तो जैसे वो खुश रहती है मुझे भी खुश रहना है, जैसे वो हंसती है मैं भी हंसूंगी, जैसे वो खेलती है मुझे भी खेलना है। तो एक मतलब मैं अभी भी वो एक बेबी अपने अंदर गर्ल इनोसेंट रखना चाहती हूँ कि हम हैप्पी मूड में रहें। तो बस मैं उसको अपनी डॉटर और अपनी फ्रेंड दोनों की तरह ट्रीट करती हूँ, इसलिए जैसे वो है वैसे मैं। आई एम स्टिल अ यंग गर्ल जो हर यू आर, यू एरिया आर। एक्सप्लोर करना चाहती है। दैट्स ग्रेट। मतलब अभी हैप्पी रहना बहुत, चाहती है। जी जी, अभी बहुत लाइफ पड़ी है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। और आप कर भी सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आप करेंगे भी। लाइक बिकमिंग अ सिंगल मदर चेंजेस योर पर्सपेक्टिव इन लाइफ इन व्हाट वेज? आपको कैसे लगा कि मैं कैसे अपनी बेटी को बड़ी करूंगी? ठीक है, आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली हम्म, का सपोर्ट था, पर हम्म। कुछ टाइम आपको ऐसा लगा होगा कि आपको लगा कि नहीं, इस बात पे मैं कैसे इस बात पे अपने आगे जाऊंगी, अपनी बेटी को कैसे आगे ले आऊंगी, या उसके फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ जी। कहीं आपको लगा कि आप अकेले इस चीज को कैसे आगे के ले पाएंगी? अ, बिल्कुल, मतलब जैसे अब मैं बोलूं, अगर मैं बिफोर मैरिज का अगर अपना फेज देखूं तो मैं पापा की शेल्टर में रही हमेशा। आफ्टर मैरिज हस्बैंड की शेल्टर में रही। तो अब मेरी डॉटर के लिए मुझे लगता है मैं उसकी शेल्टर हूँ। ऑल्दो मैं नहीं बनना चाहती, लेकिन फिलहाल जब तक वो उतनी समझदार नहीं होती मैं उसकी शेल्टर बनना चाहती हूँ। और मैं हर पॉसिबल तरीका करती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए लड़ना पड़े, मुझे आर्ग्यूमेंट करनी पड़े, मुझे उसको समझाना पड़े, मुझे बाकियों को समझाना पड़े। तो मैं एक मदर रोल पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना चाहती हूँ। और ट्राई कर रही हूँ कि हो भी जाए वैसा। मतलब उसको कोई कंप्लेन मेरे से ना रहे, हम दोनों उतने लेवल पे हैप्पी रहे, मैं उसको उतनी हैप्पीनेस दे पाऊं जो वो चाहती है। अ, हमारी फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे किसी चीज में रोकते हैं या मैं उसका डिसीजन नहीं ले सकती। तो मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग मानती हूँ कि आई एम द डिसीजन मेकर फॉर माई डॉटर एंड माई सेल्फ ऑल्सो। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी ले रही हूँ और मैं उसकी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए भी पूरी रिस्पॉन्सिबल, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ से अपनी अपना ओके हूँ कि अगर कल को कुछ नहीं भी हमारे फेवर में होता तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो बहुत मतलब मेरी ड्यूटी है वो, और मैं बहुत हैप्पीली वो ड्यूटी निभाना चाहती हूँ। दैट्स मेरे लिए ट्रूली बहुत इंस्पायरिंग, ट्रूली मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग। इंपॉर्टेंट है वो, मतलब वो छोटा सा पार्ट कि सब कुछ आई एम ओके विद डूइंग फॉर हर। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे लगता है आजकल का जो पॉडकास्ट है हमारा, डेफिनेटली इंस्पायर करेगा उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जर्नी ओपन करेगा जिन लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। आपसे हिम्मत लेके वो जरूर कुछ ना कुछ आगे देखेंगे अपने फ्यूचर के लिए। ओके, चेतना, मुझे अपने लेबल के बारे में बताइए। आई थिंक योर लेबल नेम इज ब्लश बाय चेतना। तो यस। ये आपने कैसे स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, और किस तरह से आपका फ्लो रहा? आपके क्लाइंट्स, आपने कहा कि सेटिस्फाई होके जाते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो किस तरह से आपको, अगर हमें कनेक्ट करना है आगे प्रोफेशनल मेकअप के लिए, तो हम आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं?
ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ब्रश बाय चेतना। ये भी मैंने 4 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था करना। उसकी पोर्टफोलियो डाली धीरे धीरे। मतलब मुझे फोटोग्राफी का इतना स्किल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी आई एम लैकिंग समवेयर, तो मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ उतना। लेकिन विद टाइम धीरे धीरे समझते हुए, इक्विपमेंट्स लेते हुए, अब मुझे लगता है कि आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट, बट लेकिन मैं कर पा रही हूँ काफी कुछ। तो अब मेरे फोटोज पे भी उतना इन्फ्लुएंस लोगों को, पॉजिटिव इंप्रेशन आ रहा है आने कि लगा, माई वर्क इज कॉन्फिडेंस गुड, आने लग गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि माई वर्क इज गुड। तो मैं अब इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझे क्लाइंटेज आती है, और अब वर्ड ऑफ माउथ से तो आती ही आती है। मैक्सिमम मेरा जो भी क्लाइंटेज है वो वर्ड ऑफ माउथ से, और 95% रिपीटेड क्लाइंट है। ऐसा कोई रिपीटेड क्लाइंट। रेयरली कोई एक आधा क्लाइंट है जो नहीं, जिन्होंने वापस मुझे ऑप्ट नहीं करा होगा, लेकिन 95% लोग वापस मुझसे करवा ही रहे हैं। तो मेरे मतलब लिए वर्ड ऑफ बिजनेस को माउथ ग्रो करने ग्रो। के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब क्लाइंट रिपीट होता है हम्म। तो बिजनेस इसी तरह से ग्रो होता है, फिर वर्ड हाँ ऑफ जी। माउथ से आप दूसरे क्लाइंट्स को भी और हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी। जी। तो जी। इंस्टाग्राम एक और प्लेटफॉर्म है जिससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर या मेरे को कॉल पे तो हो ही सकता है। तो वर्ड ऑफ माउथ वाले लोग तो 90% व्हाट्सएप से ही आते हैं, और बाकी जिनको प्रोफेशनल फोटोज देखनी होती है, मेरा काम देखना होता है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल उनको प्रोफाइल शेयर करती हूँ। तो उससे और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जिसने रेफरेंस दी है, काम अच्छा है। तो मेरे लिए दोनों वेज, दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे मैं अच्छे से अपना इनपुट देती हूँ कि मेरे से आप पर्सनली बात करो, कंसल्टेशन लो, मेरे से पूरी आप डिस्कस करो, आपको क्या चीज चाहिए, आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो मुझे कोई किसी तरीके से किसी को भी हेल्प करने में या गाइड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक मुझे सामने काउंसलिंग वाला करते हैं आप अपने काम। क्लाइंट्स को, हाँ तो जी। उसमें इजीली काउंसलिंग हो जाती है। हाँ जी। क्योंकि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं हाँ कि जी। उनको बहुत हाई लेवल हाँ। का वो चाहिए होता है, मेकअप चाहिए होता है। हाँ लाइक जी। कई बार वो एक पिक्चर बना लेते हैं कि मुझे यही। ऐसे दिखना ही नहीं दिखना, लेकिन एज अ मेकअप आर्टिस्ट कई बार हमें लगता है कि हाँ, उनकी स्किन और उनका जो फेस का जो शेप है उसको हाँ। करना, तो वो हमारे लिए हमें समझ आता है, पर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई होती हैं। जब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बिल्कुल। बहुत हाई होती है तब कैसे डील करते हैं आप अपने क्लाइंट को? मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। इनिशियल डेज में ही, जब मेरा फर्स्ट ईयर में भी था, जब मैं आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग, तो मैंने ऐसे मतलब मैंने 55-year-old ग्रूम की मदर का मेकअप करा, बट द ग्रूम वांटेड हर टू लुक लाइक अ ब्राइड। तो फिर राइट। आई डिड माई वर्क। मैं आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड कि वो बहुत अच्छी लग रही हैं, बट उनके बेटे को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो मुझे ऐसी फोटो दिखा रहे थे जो एक 25 या 30 इयर्स की लड़की की 25 years, फोटो है। हाँ, दिस इज द तो माई पॉइंट कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बहुत हाई मेच्योर होती है। स्किन पे मेकअप करना, और उनका जो फोटो दिखाई जाती है वो मीन्स टू यंग वो, हाँ। और मेकअप भी अलग होता है, तो वहाँ हाँ जी। काउंसलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। और फिर लेकिन विद टाइम उनको ये बात रियलाइज हुई, जब उन्होंने एक यंगर फैमिली मेंबर को देखा रेडी हुए हुए, तो उनको रियलाइज हो गया कि हाँ, आई एम नॉट रॉन्ग। जो मैं उनको बता रही हूँ कि उनकी स्किन में टेक्सचर है, उनके अंडर आई सर्कल्स है, और भी जो भी उनके फ्लॉज हैं फेस के अंदर, वो मैं एक किस्म से फिल्टर कर सकती हूँ। मैं हाइड नहीं कर सकती या मैं इरेज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे भी धीरे धीरे समझ आ गया कि बहुत मुश्किल है कन्विंस करना। लेकिन अगर हम ये पहले ही उनको सीट पे बिठाने से पहले ही अगर हम उनको एक काउंसल कर दे, तो बेटर है। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं स्टार्ट करने से पहले ही उनको बताती हूँ कि आपके अंदर ये है, किसी के पोर्स ओपन पोर्स हैं, रेडनेस है ज्यादा चीक्स के ऊपर, अंडर आई ज्यादा है, या उनके शैडो पड़ रही है बहुत, तो उनको पहले ही एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज है। मैं 90% इसको हाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं इरेज नहीं कर सकती। तो अगर हम प्री काउंसल कर देते हैं तो वो थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल उनको बोले, मैं तो बहुत ब्लंटली बोलती हूँ कि जो आप पिक्चर दिखा रहे हो ये फिल्टर्ड है, ये ये फिल्टर है पॉसिबल जी। नहीं है। जी। जी। मैं अगर आपको बोल दूं कि मैं कर दूंगी, और आप सीट के बाद मिरर में देख के आपको नहीं फुलफिल लगती वो चीज, तो अब इसमें मैं नहीं ऐसा करती, मैं फॉल्स होप नहीं देती हूँ। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलती हूँ कि मेरे से इतना पॉसिबल है और कोई नहीं कर सकता ये। कोई नहीं आप करता जी। मैं बहुत अपने प्रोफेशन को लेके इतना ट्रू और इतना लॉयल रहती हूँ। मेरे से होगा, मैं उतना कर सकती हूँ। मैं आपको बहुत फॉल्स होप नहीं दे रही हूँ, जितना पॉसिबल है उतना ही होएगा। बिल्कुल, फिर क्योंकि मैं वी भी कांट इम्प्रूव द टेक्सचर, वी कैन इम्प्रूव आवर मेकअप, आपके हम्म फीचर्स एनहांस कर सकते कर हैं, बट सकते वी हैं। कांट
इम्प्रूव द टेक्सचर। टेक्सचर हाँ इम्प्रूव जी। करना एक लिमिटेशन है, वो हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। कभी ऐसा भी मोमेंट आया होगा चेतना कि आपको मेकअप के लिए बाहर जाना पड़ेगा होगा, या फ्रीलांसिंग आप करते हैं, तो उस हाँ जी। केस में कभी आपकी डॉटर की वजह से आपको नहीं जा पाए, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि आप बिल्कुल। अपना पैशन और मदरहुड कैसे बैलेंस करती हैं? आपको जाना था पर आप नहीं जा पाई हैं, मे बी आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हाँ जी। या वो जाना नहीं चाहती थी, इस तरह से, मैं मतलब आपको कोई इसमें भी इंसिडेंट एक, आपको याद हो। हाँ जी, इंसिडेंट बताती हूँ। लास्ट नवंबर की बात है। मेरी फर्स्ट मेहंदी ब्राइड थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत टाइम से उन्होंने मुझे बुक करा हुआ था। और एक फंक्शन नहीं, 4 फंक्शंस के लिए था। और ब्राइड के साथ साथ उसकी मदर भी, उनकी मदर भी और रिलेटिव्स भी थे। तो मैं बहुत ज्यादा पैशनेट, एक्साइटेड, मतलब बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट थी वो कि मैं मेहंदी ब्राइड करूंगी। तो उस टाइम पे मेरी डॉटर का, उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया। और अ, मैंने उसको 3 डेज लगातार डॉक्टर को दिखाया कि इम्प्रूवमेंट होए। लेकिन थर्ड डे, नेक्स्ट डे, जिस दिन मेरा मेकअप था उससे एक दिन पहले ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर इसको हॉस्पिटल एडमिट नहीं कराया तो ये आपको जाने नहीं देगी। उस टाइम पे मैं इतना डर गई, 8:30 हो गए थे और इतना मैं डर गई कि अब मैं कैसे करूंगी, क्योंकि वहां मेरी कमिटमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी का मेहंदी फंक्शन है, मैं स्पॉइल नहीं कर सकती वो। मेरी कमिटमेंट प्रोफेशनल बहुत कमिटमेंट जरूरी है, है। मैं जी। बिल्कुल छोड़ नहीं सकती वो। जी। और इधर मेरी डॉटर को भी उतनी जरूरत है मेरी जितनी वहां पे है। इनफैक्ट उसको उससे भी ज्यादा है। लेकिन मेरी कमिटमेंट भी जरूरी है क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे मैं ऐसे बैकआउट नहीं कर सकती एक दिन पहले। और उसी टाइम फिर मैंने, मैं अपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उस चीज की कि मैंने बोला अब 10 o'clock मेरे को इसको एडमिट कराना ही कराना है। रात को 10 बजे मैंने अपनी डॉटर को एडमिट कराया। बट मेरी इन लॉज की तरफ से इतना सपोर्ट था कि मेरी मदर इन लॉ आई उसके पास। 3 डेज लगातार 5 5 आवर्स वो रुकी, जिसमें मैं मेकअप के लिए गई। मैंने उनको भी एक्सप्लेन करा, अपने क्लाइंट्स को भी, कि मेरी डॉटर इज अनवेल, तो आप मेरा प्लीज जैसे जितना जल्दी हो पाएगा उतना करना। उन लोग ने भी उतना कोऑपरेट करा। तो कॉपरेट वो किया। जी। 3 डेज बहुत स्मूथली निकल गए और मुझे वो मॉम गिल्ट भी थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि पीछे से मेरे इन लॉज का सपोर्ट था। दैट्स मेरी ग्रेट, मम्मी भी दैट्स आई, ग्रेट। जितना पॉसिबल, सिचुएशन जिससे, है। हाँ जी, जितना उस सिचुएशन में कंफर्टेबल कर पाए मेरी डॉटर को भी और मुझे भी, सबने मिलके वो 4 डेज 3 डेज बहुत स्मूथली निकाल दिए। उसकी भी बहुत रिकवरी हुई, मुझे भी वो मॉम गिल्ट कम हुआ कि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। तो वो एक बहुत मतलब क्रूशियल मोमेंट था जब मेरे को गिव अप करने का भी हो रहा था, लेकिन मुझे अपना कमिटमेंट भी नहीं छोड़ना था। तो वो बैलेंस, वो मतलब मैं बोलूंगी वो 24 आवर्स, जब तक मैं वहां पर पहुंची नहीं मेकअप के लिए और जब तक मैं वापस नहीं आई डॉटर के पास, तो वो बहुत मेरे डुअल वो चल रही थी थॉट्स बहुत माइंड में। लेकिन सब बहुत स्मूथली हुआ, वो क्लाइंट्स भी बहुत खुश थे। यहाँ पे मेरी डॉटर भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही थी। रिकवर तो किया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। God's blessings with you also. You हम्म, have a great family. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम्म। चेतना, मुझे बताइए रियल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? ओके, बिफोर दैट, वन ऑफ व्यूअर वर आस्किंग लाइक इनको सेल्फ मेकअप के लिए सीखना है, तो सेल्फ मेकअप के लिए हम आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, मैंने उसके लिए भी पोस्ट भी डाला था और मैं अब ओपन क्लासेस कर रही हूँ उसके लिए, क्योंकि ऑफ सीजन है तो मेरे पास भी टाइम है। और जो क्लाइंट्स हैं जिनको सीखना भी है अब अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, तो मैं ऑन वेन्यू भी अवेलेबल हूँ उनकी लोकेशन के हिसाब से। मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ और मैं अपने मेरे स्टूडियो में आके भी पॉसिबल करती हूँ। तो जिसको जैसा कंफर्टेबल है वो मेरे से कनेक्ट करके हम 1-on-1 सेशन भी ले सकते हैं, ग्रुप सेशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। तो हम 1-on-1 कनेक्ट करके ये पूरी प्रोसेस हम कंसल्ट करके, कंसल्टेशन अच्छे से मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम डीएम या मेरे व्हाट्सएप पे भी, कोई So प्रॉब्लम नहीं है those उसमें। all are interested to learn self makeup or professional makeup. You can connect to Miss Chetna Bhatia or by via her page also, and we'll connect with the number also. We'll share the number. You can हम्म। connect her directly also. Okay. My the next question is like, what does real strength means to you? सी रियल स्ट्रेंथ तो मेरे लिए यही होएगी कि सीइंग द पॉजिटिव साइड इन एवरीथिंग। मैंने बहुत बहुत नेगेटिविटी भी
फेस करी, थॉट्स में भी आई, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो एक पॉइंट भी कहीं हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो आई वुड से कि पॉजिटिव पे फोकस ही करना चाहिए। मेरे लिए वो ही स्ट्रेंथ थी कि मैंने हर मोमेंट में पॉजिटिवनेस देखी। अगर मैं नेगेटिव साइड के ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड रहती तो मैं नहीं कर पाती। मेरे लिए बहुत मुश्किल फेज होता है ये, बट हर स्टेप पे मैंने हर जगह एक पॉजिटिव साइड ही देखी कि इसमें भी कुछ अच्छा है। अगर आज नहीं है तो मे बी 10 डेज बाद कुछ अच्छा ही होगा। तो बस एक स्ट्रेंथ सबके अंदर, यही मेरे अंदर तो है ये और सबके अंदर यही होनी चाहिए कि एक जितना भी एक छोटा रे ऑफ पॉजिटिविटी भी दिखे उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। नेगेटिव तो बहुत कुछ है, हम जहां देखेंगे वहां नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिव ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो दिख जाए तो हमारा पाथ इजी हो सकता है। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जितना आपने रे ऑफ पॉजिटिविटी की बात की, तो कहीं आपको लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, या उधर से भी आपको लगा कि स्पिरिचुअलिटी ने भी मुझे पॉजिटिव होने में, अपनी लाइफ को आगे करने में आपको कुछ पॉजिटिव आपको लगा कि हाँ मुझे हेल्प हुई है ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन मैं बहुत इंक्लाइंड भी नहीं थी। लेकिन विद टाइम मुझे ऐसा लगा कि अपने आप को काम करने के लिए एक ऐसी शांत चीज होनी चाहिए जिससे मेरे थॉट्स को एक टाइम पे कामनेस मिले, क्योंकि इतनी सारी थॉट्स हो गई थी कि आंसर नहीं था उनका। आंसर तो नहीं था। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे आंसर्स मिले, लेकिन मेरी थॉट्स काम हो जाती थी। मैं कृष्णा जी की बहुत सारे भजन सुनती थी, उनकी स्टोरीज सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ। लेकिन वो एक जैसे जब मेरा बहुत लो मोमेंट आता है तो अपने आप ही मेरा ध्यान या मेरा डाइवर्ट मैं कृष्णा जी की तरफ हो जाती हूँ। हो राधा जाता जी भी, है कृष्णा जी। जी भी, गुरु जी की तरफ भी। मतलब मुझे जिस जिस भी एरिया में मुझे कामनेस दिखती है मैं उधर चली जाती हूँ अपने आप। मैं हाँ गुरु जी के पास भी बहुत जाती हूँ अब, जी। क्योंकि मुझे वहां पे बहुत कामनेस, बहुत कामनेस मेरी मिलती है। थॉट्स शांत हो जाती हैं। और कृष्णा जी की तरफ भी, क्योंकि जैसे जैसे मैं उनके भजन सुनती हूँ, उनकी कहानियां सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत कुछ है और लाइफ में हम बहुत कुछ और अचीव कर सकते हैं, हम अचीव बहुत कर कुछ सकते हैं। और देख सकते हैं जो हम जी। नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो मेरा बस यही पर्पस होता है, जहां पे मुझे कामनेस पॉजिटिविटी दिखती है मैं उधर उधर अपना डाइवर्ट करती रहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चेतना। मुझे लगता है इस लाइव पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी वुमेन इंस्पायर होंगी आपसे। आपका लाइव पॉडकास्ट हमारा फ्रूटफुल रहे, बहुत सारे लोगों को अपनी बात चुनने में हेल्प मिले। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू वुमेन हु आर साइलेंटली बाइटिंग फाइटिंग विद देयर ओन बैटल्स, जो अपने आप से लड़ रही हैं, किसी से बात नहीं कर पाती हैं? आपके हम्म। साथ आपकी फैमिली थी, आप ब्लेस्ड थी, यू हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आप आगे बढ़े। पर हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी अंधेरे में अपने आप से फाइट कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, उनके लिए हम्म। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगी कि स्ट्रगल तो सबके लिए थी, मेरे लिए भी थी। फैमिली सपोर्ट हम जैसे अगर मैं बोलूं 1 मिनट के अंदर मुझे फैमिली सपोर्ट 20 सेकेंड्स के बाद मिला। तो जो फर्स्ट 20 सेकेंड्स थे वो मेरे लिए भी बहुत टफ थे। जी उसके लिए जी। मुझे ऐसा लगता है कि अपना पैशन हमें कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। एक विमेन के लिए एक फैमिली, बच्चे, हाउस होल्ड के अलावा भी एक और साइड होती है, वो एक और पैशन साइड है। होती है जी। वो वो पैशन हम, किसी मुझे चीज लगता का है हम भी हो कई बार सकता है। भूल जाते हैं, वो हाँ जी। दूसरी साइड हम देखते ही नहीं है देखते जी। नहीं है और हमारे पास टाइम ही नहीं होता देखने टाइम का। ही नहीं होता, इतनी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हाँ हमारे पर जी, कि हम भूल जाते हैं अपने आप को बिल्कुल। जी। अब वो जी पैशन किसी भी तरीके से हो सकता है। मेरा मेकअप में निकल आया, मेकअप के थ्रू मुझे लगा कि ये मेरा पैशन कन्वर्ट हो पैशन। सकता है। अब किसी का फिटनेस में हो सकता है, किसी का जिमिंग में हो सकता है, किसी का वॉक में हो सकता है, किसी का कुकिंग में भी हो सकता है। तो वो पैशन हमें कभी खत्म नहीं करना चाहिए। अगर वो पैशन एक एलिमेंट हमारी लाइफ में रहेगा तो एक पॉजिटिव, एक वो वाली चीज रहती है जिससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। फैमिली को खुश रखने के लिए तो एक अलग वो पूरा एक सेपरेट पार्ट है जो हम हर डेली बेसिस पे 24/7 करते हैं। लेकिन अगर हम वो 24/7 में से 20 मिनट्स भी अपने लिए निकालेंगे पैशन के लिए, तो वो बहुत अच्छा और बहुत इजी करेगा हमारा वे। इजी अब जो करेगा। लोग स्ट्रगल अपनी जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक वो पैशन बहुत जरूरी है। अगर वो अपना पैशन टाइमली समझ लें,
उसको उसके ऊपर काम करने लग जाएं तो वो पॉजिटिव रे ऑफ होप उनकी निकल आएगी। तो वो पैशन या वो एक पॉजिटिव अपने लिए हैप्पीनेस उनको जरूर ढूंढनी चाहिए। और जितनी जल्दी, चाहे वो छोटा बच्चा है, 8 इयर्स की मेरी डॉटर है, या वो मेरी मदर इन लॉ है, या मेरी मम्मी है, उनको जितनी जल्दी अपना पैशन मिलेगा उनके लिए उतना अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहना एक वही तरीका है जिससे हमें खुशी मिलेगी। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चे को खाना देके खुशी नहीं मिलती, लेकिन बच्चे को खाना देने के साथ भी एक और चीज हो सकती है जो एक हमें और और चीज खुशी होती है। देगी। हाँ, आपको तो अपने हमें आप वो को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो वो बहुत एक एक मेरे लिए, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अपने लिए एक अपना पॉजिटिव सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अपने लिए एक चीज ढूंढनी चाहिए जो एंड ऑफ द डे मेरी खुशी के लिए होए, जो मैं अपने लिए करना चाहती जो मैं हूँ, अपने लिए करना जो चाहती मुझे हूँ। जी, डिस्ट्रैक्ट करेगी, जो मुझे पॉजिटिव रखेगी, जो मुझे अगले दिन फिर सुबह उठने का रीजन देगी कि मुझे फिर सुबह उठ के वो काम करना है। तो वो एक हर हर विमेन, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए। स्पेशली स्ट्रगलिंग विमेन्स के लिए तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत क्योंकि ज्यादा। वो पूरे दिन एक ही लूप में फंसे रहते हैं। जब तक वो लूप से कट नहीं होंगे, जब तक वो हैप्पीनेस के लिए अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं बाहर निकल सकते। ग्रेट, और ग्रेट, इस ग्रेट, ग्रेट। सोर्स के लिए हमारे को किसी की जरूरत नहीं है। हमारे को कोई लिसनिंग ईयर नहीं चाहिए, हमारे को कोई कंधा नहीं चाहिए, वो हम खुद ही हैं। और हम खुद ही हैं। वो अपने आप को पुश करना एक बहुत बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार पुश हो गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता। मैंने भी बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा था, लेकिन जब एक बार मैंने वो पुश ले ली तो अब मैं बैक स्टेप नहीं ले सकती। अब That's मेरे लिए वो आगे आगे ही जा रहा है। अगर मैं सोचती भी हूँ बैक स्टेप लेने का, तो वो यूनिवर्स की तरफ से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वापस आती है कि मैं नहीं रुक सकती। अब ये मेकअप का भी, जब अब ये ऑफ सीजन है, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आइडियाज आ रहे हैं कि मैं और कैसे इसके अंदर इंटरेस्टिंग बनाऊं अपने लिए, ग्रेट। अपनी सामने वाले ग्रोथ को। भी बहुत जरूरी है। बहुत जी, जरूरी है। जी, अब मैं मेकअप प्रोडक्ट को लेके उतनी एक्साइटेड रहती हूँ, मैं न्यू टेक्निक्स को लेके उतनी एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन चुकी है। जी। मैंने वो ढूंढ ली कि ये मेरी हैप्पीनेस है। अब जिसके लिए ये मैं बोलूंगी ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि इजीली पाथ नहीं मिलता है। ये स्ट्रगल भी बहुत बहुत डिफिकल्ट बहुत स्ट्रगल जरूरी। होती है, लेकिन अगर मिल जाए तो उससे अच्छी, उससे इजी वे कोई नहीं है अपने आप को नॉर्मल डे टू डे क्योस से दूर रहने में, अपने स्ट्रगल से दूर रहने में। ट्रू, ट्रू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चेतना, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने टाइम निकाला हमारे लाइव पॉडकास्ट के लिए, आप आए, अपनी जर्नी शेयर की। थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम इनवाइटिंग टू ईच एंड एवरी वुमेन, कम ओवर हियर, share your journey to inspire and empower other women also. Thank you very much. Those all थैंक यू are सो मच। watching and those have joined with us. Thank you, Chetna. Stay थैंक connected यू। with Chetna by her label Blush by Chetna. Thank you very much थैंक and यू। do follow us, and we'll see you in the next episode of Unsung Woman Hero. Thank you very much. Okay, थैंक thank you, यू। Chetna. Have a ओके। nice day. Okay, good थैंक यू। थैंक night. यू सो मच। Good night, everyone. Thank you very much.